नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 6 अगस्त ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया एजुकेशनल पर्पज से, जिनको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के वीडियो इस वीडियो के एंड में पिंक कर दूंगा, तो उन वीडियोस को भी देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और लाइक भी जरूर करते रहिएगा। तो पहला स्टॉक है एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, आप देखिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं यहाँ पर अगर ये लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा इस लाइन के ऊपर आज स्टॉक ने एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करती थी स्टॉक के लिए। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 दिन स्टॉक यहाँ पर रहा था और फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया था। उसके बाद कई बार इस लेवल के आसपास में स्टॉक आया और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया। इस लाइन तक पहुंचा ही नहीं है, बट नीचे से ही रेजिस्टेंस फेस कर दिया था। अब यहाँ पर रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में, और 5-6 दिन तक इस लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहा। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, वॉल्यूम्स भी काफी हाई थे। इसका मतलब काफी हाई बाइंग एक्टिविटी के ऊपर स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है धीरे धीरे। अभी अगर ये सस्टेनेंस ही है और स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ भागेगा तो बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है और नीचे आता है तो सेल साइड के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो नोट कर लीजिए। 417 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 414.50 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप देखिएगा। अच्छा, दूसरा, कल की तरह आज की तरह कल भी अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम स्टॉक्स को चेज नहीं करेंगे। अगर हमारे लेवल पर आता है तो ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज लेट इट गो। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है बंधन बैंक। अब बंधन बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया, अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा पास में लंबा जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पास में ये लेवल पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ पर, फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया और फिर यहाँ पर काफी दिनों तक रेजिस्टेंस फेस किया। बट नॉट विथस्टैंडिंग दिस, अगर हम अभी अभी रिसेंट टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखता है कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये जो गैप थी, अब ये स्टॉक एग्जैक्टली इसी गैप पर आकर के, गैप वाले लेवल पर आकर के रुक चुका है। एंड हमको पता है कि गैप जो होती है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करती है। तो हो सकता है कि ये जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करे और कल के दिन में स्टॉक यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भागे एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इस लेवल से। और अगर ये गैप की तरह सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करेगी और स्टॉक नीचे आएगा और इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा तो गैप को फिल करते करते नीचे की तरफ आपको बहुत बढ़िया सेल साइड का एक ट्रेड मिलेगा। 192 तक का टारगेट तो दिख रहा है, गैप जितना है उतना, ₹10 का गैप है, 5% का मूवमेंट तो गैप कवर करने में ही हो सकता है। तो सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से हमने बंधन बैंक को सिलेक्ट किया। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए। 203 के ऊपर बाइंग लेंगे, 201.50 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹1 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के इसको एजुकेशनल पर्पज से आप स्टडी कर सकते हैं वॉच लिस्ट पे लगा के। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने क्यों सिलेक्ट किया, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा ये लाइन पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी और उसके बाद ये लाइन पर स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आ करके सपोर्ट ले रहा है, सॉरी यहाँ पर, और अभी फिलहाल एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो 4 टाइम स्टॉक ने इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्टॉक ने बेसिकली ये किया है कि एक गैप डाउन किया, नीचे तक गया और फिर एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और वही आसपास में आकर के क्लोजिंग दी है। अब कल के दिन में पॉसिबल है कि ये ब्रेक
ब्रेकआउट को कंटिन्यू करे और ऊपर की तरफ तेजी से भागे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसी लेवल पर रुका है तो कल के दिन में रेजिस्टेंस लेकर के इसी लेवल से स्टॉक नीचे आ सकता है। इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया बाई और सेल साइड के ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल्स जो है वो लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। 241 के ऊपर बाइंग लेंगे, 239 के नीचे सेलिंग लेंगे, 1 रुपी का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी वीडियोस पिन कर दी है यहाँ पर, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।